क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक चीज एक ही वक्त पर दो अलग-अलग जगहों पर हो? सुनने में तो ये बिल्कुल किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन ये जादू नहीं, ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प रहस्य है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है, कोई चीज एक ठोस गेंद जैसी भी हो और उसी वक्त पानी में फैलती लहर जैसी भी हो, ये कैसे मुमकिन है? ये सवाल तो फिजिक्स के उन सारे नियमों को पलट देता है जिन्हें हम रोज की जिंदगी में सच मानकर चलते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि विज्ञान की दुनिया में ये कमाल कैसे होता है। ठीक है, तो इस पहेली को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके दो हीरो से मिलना होगा। एक है पार्टिकल यानी कण और दूसरा है वेव यानी तरंग। अच्छा, अपनी रोजमर्रा की दुनिया में तो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पार्टिकल को आप एक टेनिस बॉल की तरह समझ लीजिए, एक जगह पर ठोस और एक सीधे रास्ते पर जाता है। और वेव, वो तालाब में फेंके पत्थर से बनी लहरों की तरह है, जो हर तरफ फैल जाती है, एक साथ कई जगहों पर होती है। मतलब ये दोनों तो बिल्कुल अलग चीजें हुई, है कि नहीं? लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब हम बहुत ही छोटी यानी क्वांटम दुनिया में जाते हैं। वहां जाते ही ये सारा फर्क मानो हवा हो जाता है। वहां इलेक्ट्रॉन जैसी नन्ही चीजें एक ही वक्त पर दोनों की तरह बर्ताव करती हैं, एक ठोस पार्टिकल की तरह भी और एक फैली हुई वेव की तरह भी। तो अब चलते हैं उस एक्सपेरिमेंट पर जिसने इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाया था। इसे कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और यहीं से चीजें सच में बहुत ही अजीब होनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, इसका सेटअप बहुत ही सीधा साधा है। सोचिए, एक मशीन है जो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक एक करके एक दीवार की तरफ फायर कर रही है। अब उस दीवार में दो पतली पतली दरारें हैं, जिन्हें हम स्लिट्स कहते हैं। और दीवार के ठीक पीछे एक स्क्रीन लगी है, ये रिकॉर्ड करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन आखिर टकराया कहाँ। अब जरा सोचिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन छोटी छोटी गेंदों की तरह हैं और उन्हें इन दो दरारों से गुजारा जाए तो स्क्रीन पर क्या दिखना चाहिए? कॉमन सेंस तो यही कहता है ना, कि स्क्रीन पर बस दो सीधी लाइनें बनेंगी, ठीक उन दरारों के पीछे। वही हर इलेक्ट्रॉन या तो एक स्लिट से जाएगा या दूसरे से और सीधा जाके स्क्रीन से टकरा जाएगा। एकदम सिंपल। लेकिन जब असल में ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो जो नतीजा सामने आया वो किसी ने सोचा तक नहीं था। हकीकत तो हमारी कल्पना से कहीं कहीं ज्यादा अजीब थी। पता है, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इतना हैरान करने वाला था कि आज भी इसे साइंस के सबसे अजीब नतीजों में गिना जाता है। इसने तो जैसे फिजिक्स की पूरी बुनियाद ही हिला दी थी। स्क्रीन पर दो लाइनें नहीं थीं, बल्कि कई सारी लाइनों का एक पैटर्न था। और ये पैटर्न बिल्कुल वैसा था जैसा तब बनता है जब पानी की दो लहरें आपस में टकराती हैं। इसका तो एक ही मतलब निकल सकता था कि हर एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह नहीं, बल्कि एक वेव की तरह बर्ताव कर रहा था, और वो एक ही वक्त पर दोनों स्लिट से एक साथ गुजर रहा था। तो पार्टिकल्स वेव की तरह काम कर रहे हैं, ये बात ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाली है। पर रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। साइंटिस्ट ने सोचा, चलो ये देखने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन आखिर कौन सी वाली स्लिट से गुजर रहा है, तब क्या होगा। तो बस उन्होंने एक्सपेरिमेंट में एक डिटेक्टर लगा दिया, ये पता लगाने के लिए कि भाई हर इलेक्ट्रॉन का रास्ता कौन सा है, स्लिट 1 या स्लिट 2। वो बस इस जादू को होते हुए पकड़ना चाहते थे। और फिर जो हुआ वो तो बिल्कुल ही अविश्वसनीय था। जैसे ही उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, वो वेव वाला पैटर्न गायब हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ दो लाइनें बची, बिल्कुल वैसी ही जैसी हम शुरू में सोच रहे थे। मतलब सिर्फ देखने के एक्ट ने, ऑब्जर्वेशन ने सब कुछ बदल दिया। पार्टिकल्स ने वेव बनना छोड़ दिया और वापस सीधे साधे पार्टिकल बन गए। तो इसका जो सार है उसे कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी या तरंग कण द्वैतता। ये सिद्धांत ये कहता है कि क्वांटम दुनिया की हर चीज एक ही वक्त पर पार्टिकल भी है और वेव भी। वो अपनी इस दोहरी पहचान में तब तक रहती है जब तक हम उसे देखने या नापने की कोशिश नहीं करते। हमारा देखना ही उसे मजबूर कर देता है कि वो कोई एक रूप चुन ले। अब सवाल उठता है कि ये सब जानकर होगा क्या? तो भाई, ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, ये अजीब सा बर्ताव ही एक बहुत ही पावरफुल, एक क्रांतिकारी नई टेक्नोलॉजी के पीछे की असली वजह है। जी हाँ, पार्टिकल्स की एक ही वक्त में कई हालतों में रहने की ये जो कमाल की काबिलियत है, यही चीज़ क्वांटम कंप्यूटर्स को मुमकिन बनाती है।
देखिए, क्वांटम कंप्यूटर के जो क्यूबिट्स होते हैं वो इसी डुअलिटी का फायदा उठाते हैं। वो एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। इसी को सुपरपोजिशन कहते हैं। और फिर उनकी वेव वाली खासियत इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करती है। इससे होता यह है कि जो गलत जवाबों वाली लहरें होती हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और सही जवाब वाली लहरें जुड़कर और ताकतवर हो जाती हैं। और बस इसी वजह से ये कंप्यूटर वो हिसाब किताब भी कर सकते हैं जो आज के सुपर कंप्यूटर्स के लिए भी नामुमकिन है। तो आखिर में ये हमें हकीकत के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाता है। ये क्वांटम दुनिया हमें बार बार याद दिलाती है कि ये यूनिवर्स हमारी सोच से कई ज़्यादा अजीब, कई ज़्यादा शानदार है। तो अगली बार जब कोई चीज़ बिल्कुल सीधी सादी लगे तो एक पल के लिए रुककर ज़रूर सोचिएगा, क्या ये वाकई उतनी ही सीधी है जितनी दिख रही है, या फिर ये एक ही वक्त में कुछ और भी हो सकती है।